बहुत दिनों बाद रजनी को अपने मायके जाने का मौका मिला था। माँ बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। उनको देख आने को मन था, सबसे मिलाना हो जाएगा और माँ को देख आएगी, दोनों काम हो जाएंगे। मन में बहुत खुशी थी। पियर पहुंची, सबसे पहले सबसे मिली। दोपहर को माँ को खिलाने स्वयं सत्तो को भाभी थाली परस कर लाई और माँ को खिलाना शुरू किया। रजनी सोच रही थी कि सत्तो भाभी कितनी अच्छी हैं, कितनी सेवा कर रही हैं, पर तभी माँ की आवाज़ सुनी, नहीं 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 खाऊंगी। और सत्तो भाभी मनोहार कर रही थी, नहीं अम्मा जी थोड़ा खा लो। अच्छा अम्मा जी खीरा खा लो, देखो कितना पतला पतला काटा है, कितना अच्छा है, नमक लगाया है, आपको तो पसंद है, खा लो अम्मा जी। माँ बार बार हाथ से हटा रही थी, डर रही थी, मुंह में लेने से मना कर रही थी। और सत्तो भाभी थी कि प्यार से माँ के मुंह में दिए जा रही थी। उनके इस तरह मना करने के बावजूद भी लो मना मत करो, खाओ। नहीं कैसे खाओगी? देखकर तो यही लग रहा था कि बहू सास का बहुत ख्याल कर रही है। माँ बेटी को कुछ कह न सकी, करुण दशा से उसे देखती रही। बहू से डरती थी, बहू के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। शेर और बकरी वाली हालत हो रही थी। रजनी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, बोल नहीं रही है, पर खीरा मुंह में जाते ही कैसा तो उन्हें परेशानी वाला लग रहा है। वह पास आई और बोली, आप खा क्यों नहीं रही हो? क्या खीरा ठीक नहीं है? जवाब दिया सत्तो भाभी ने, खीरा तो बहुत अच्छा है, मैं खुद काट कर लाई हूँ, मैंने देखा है। रजनी ने खीरे का एक चंदा उठाया, चखने के लिए मुंह में रखा। थोड़ा सा लेते ही पता चल गया, खीरा बहुत कड़वा था, खाने काबिल ना था। ऊपर से उस पर पड़ा तेज नमक और मुंह जला रहा था। उसने कहा, यह तो बहुत कड़वा है, भाभी आप इसे मत खिलाइए, दूसरा खीरा है तो मैं काट कर ला देती हूँ। सत्तो भाभी का चेहरा देखते ही बनता है, उनका झूठ पकड़ा गया था। बोली, हाँ दूसरा खीरा है, पर अम्मा ने मना कर दिया। बोली, पेट भर गया, नहीं खाऊंगी। माँ की यह करुण दशा देखकर रजनी की आंखें भर आई। इन्हीं सत्तो भाभी के विवाह कर आने पर माँ ने कितना लाड किया था, अपने हाथ से बना बना कर कितनी चीज़ें खिलाई थी, उनका सब तरह से ध्यान रखा था, लाड प्यार किया था। आज यही बहू सब भूल गई। कच्चा पक्का खाना और कड़वा खीरा उन्हें जिद करके खिला रही थी। माँ को चावल पसंद थे, पर खाने में रोटी दी जा रही थी, ये कहकर कि डॉक्टर ने चावल देने को मना किया है। पर बात ऐसी नहीं थी। सत्तो भाभी को भी चावल बहुत पसंद थे, पर वे खड़े चावल बनवाती थी, जो थोड़े खड़े कड़े रहते थे। पर अम्मा से इतने बड़े चावल नहीं खाए जाते थे, उन्हें ज़्यादा गले हुए चावल पसंद थे, जिसे कहते हैं चावल भूत हो गया। तो सत्तो भाभी ने उन्हें चावल देने ही छोड़ दिए। माँ के दांतों से रोटी ठीक से चपती नहीं थी, रोटी भी उन्हें मुलायम चाहिए थी, पर जो कड़ी सिकी हुई आती थी। सत्तो भाभी खाना खिलाती क्या थी, ठूसती थी। अम्मा की बूढ़ी उम्र, दांत कुछ गिर गए थे, कुछ घिस गए थे, ठीक से चबा नहीं पाती थी, जल्दी खा नहीं पाती थी। बेटी से कहती, तुम कुछ मत कहना, मुझे पता चल गया है कि मुझे अब ऐसे ही रहना है। उनके होठ पपड़ा गए थे बिना पानी के। रजनी ने उन्हें थोड़ा पानी पिलाया, उन्हें थोड़ी शांति मिली। तभी सत्तो भाभी आ गई, उन्होंने पानी पिलाते देख लिया। जोर से भी बोली, आप तो पानी पिलाकर चली जाएंगी, ये बार बार पेशाब करेंगी, कौन उठाकर बाथरूम ले जाएगा, या बिस्तरे में निकाल देंगी तो कौन बार बार चादर पलटेगा। अम्मा को ठीक से कुल्ला कराने के लिए भी पानी नहीं दिया जाता। एक चिलमची में एक कुल्ले कराकर पानी हटा लिया जाता था। सारा खाना दांतों में चिपका रह जाता था। मुंह की सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती थी। रजनी सोचती गई, माँ कितनी सफाई पसंद थी, कैसे अच्छे से कुल्ला करना हम लोगों को सिखाया था। शाम को रजनी खुद खिलाने बैठी, प्यार से खिलाया तो माँ ने खा लिया। दोपहर से भूखी थी। सत्तो भाभी ने देखा तो बोली, आपने तो खिला दिया, और अब जो बार बार टोटा करेगी उसे कौन देखेगा, टट्टी करेगी उसे कौन देखेगा। उन्होंने हिकारों से टट्टा शब्द कहा है। बेटी से बोली, तुम यहाँ मत आना, तुम्हारे यहाँ कोई इज्जत नहीं है, तुम मेरे प्यार की वजह से इतनी दूर से आती हो
और यहाँ बातें सुनती हूँ। माँ से सत्तो भाभी बोलती थी, आप इन्हें आने को कह देती हैं। आपकी पता है कितनी दूर से खर्चा करके आती हैं, आने में पूरे 36 घंटे लगते हैं। सुनकर माँ कहती, मुझे नहीं पता था तुम इतनी दिक्कत से इतना खर्चा करके यहाँ आती हो, यहाँ मत आया करो। रजनी उनके लिए पतली नरम खादी की बिना किनारे की सफ़ेद धोती ले आई थी। उसे देखकर माँ बहुत खुश हुई। वह उनकी पसंद की अच्छी धोती थी। अपने ज़माने में उन्होंने हमेशा अच्छे कपड़े पहने थे। सत्तो भाभी उनके लिए मील की बनी सफ़ेद सस्ती वाली धोतियाँ लाती थी, जो दो एक बार धुलने पर ही मैली वह छीनी लगने लगती थी, और माँ को वह पसंद नहीं थी। यह रजनी जानती थी, वह धोती नौकरानी के लायक भी नहीं थी। देखो माँ बेटी का प्यार कितना है, लेकिन एक बहू अपनी सास के साथ कितना गंदा बर्ताव करती है। रजनी माँ के लिए शॉल लाई थी, सुंदर सा भेड़ की ऊन से बुना हुआ। भेड़ की ऊन कटवा कर साफ करवा कर वही जब माँ में वह शाल कंधे पर बुनवाया था। स्पेशल था, गरम बहुत था, सफ़ेद रंग का थोड़ा क्रीम रंग लिए हुए था। उस पर हरे धागे से किनारी पर कढ़ाई थी, बीच में छोटी बूटियाँ थी। रजनी ने माँ को कहा था कि संभाल कर ओढ़ना। माँ का शॉल बहुत पसंद आया। जब पता चला कि इतनी मेहनत से बना है तो उन्होंने उसे संभाल कर ओढ़ा और कभी कभी ओढ़ने के लिए रख लिया। सत्तो भाभी ने माँ से बिना पूछे वह शॉल काम करने वाली नौकरानी को दे दिया। बोली, अच्छा गर्म शॉल है, नौकरानी के काम आए जाएगा। अम्मा चीज़ तो ओढ़ती नहीं है। माँ नहाने के बाद बैठकर राम रक्षा स्तोत्र हनुमान चालीसा पढ़ती थी, माला करती थी। सत्तो भाभी ने यह सब उठा कर रख दिया, कारण बताया, खाना लग जाता है और ये माला करती रहती है या पढ़ती रहती है, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। अम्मा यह भी नहीं कह सकी कि दिन भर बिस्तर खाली पड़ी रहती है, माला करती रहती है तो समय कट जाता है। नहाने के लिए उनको सोते उठा दिया जाता था। काम वाली बाई नहलाने आती थी। नहाने का पूरा गर्म पानी भी उन्हें नहीं मिलता था। ठंडे पानी से वे हाय हाय करती रह जाती थी। तुरंत बदन पोंछकर उन्हें कपड़े पहना दिए जाते। बदन ठीक से पोंछा भी नहीं जाता था। वे कांपती रहती थी। अंदर से बदन गीला रहता, ऊपर से ब्लाउज व स्वेटर पहना दिया जाता, मोजा भी पैर में पहना दिया जाता, जबकि पैर पूरे सूखे भी नहीं पाते थे। फल यह हुआ, पैर में घावरे हो गए और जोड़ दुखते थे। उनका पलंग ढीला हो गया था, उसका गद्दा परसों से बदला नहीं गया था, एकदम बेकार हो गया था। ना जाने कब से उसकी रुई नहीं पलटी गई थी। ओढ़ने की रज़ाई भारी थी, जबकि उन्हें हल्की रज़ाई की ज़रूरत थी। जिन्होंने अपनी स्वस्थ हालत में सारे घर का ध्यान रखा, आज उनका ध्यान कोई नहीं रख रहा है और उनकी बहू उनके साथ कितना गंदा बर्ताव कर रही है। ये सब देखकर बेटी परेशान हो गई। वह सोचने लगी, मेरी माँ की ये क्या दुर्दशा हो गई। पर अम्मा को नहीं दिया गया। सत्तो भाभी ने कहा, ये बद्रीनाथ गई थी, वहाँ आम छोड़ दिया था। अम्मा को जब बेटी ने बताया कि वह अल्फाजो आम लाई हैं थी, तो वे बोली, मैं खाती नहीं, पर हाथ में लेकर देख तो लेती। जब बेटी को शादी हुई तो सबको आने को कहा गया। अम्मा बीमार थी, उन्हें नहीं कहा तो वे बोली, मैं आ तो नहीं सकती थी, पर मुझे निमंत्रण तो दिया होता। अम्मा के भाई की मृत्यु हुई तो वे रोई कि अब मेरे पास किसी की चिट्ठी नहीं आती। उनके भाई हर हफ्ते उन्हें एक पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी भेजते थे, चाहे उसमें 2 ही लाइनें लिखी रहती थी, यहाँ सब कुशल से हैं, वहाँ सब कुशल से होंगे, सबको यथा योग्य प्रेरणा। वह प्यारा भाई तुम्हारा, भगवान लंबी उम्र दे, तो साथ में स्वास्थ्य भी दे कि दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। बड़े आदमी की वृद्धावस्था में सेवा करने वाले चाहते हैं कि जितनी जल्दी हटे ठीक है, और उनसे कहते भी हैं कि भगवान से यही मनाओ कि बेटे के हाथ की लकड़ी मिल जाए। कभी कभी अम्मा ज़्यादा परेशान होकर खाना छोड़ देती। खाना खिलाने बैठी थी, फिर डाइनिंग रूम में जो वहाँ से दूर थे अपने खाने चली जाती। किसी को पता नहीं चल पाता था कि नौकरानी ने क्या किया, कैसे खिलाया, खाना खाया भी है या नहीं। अम्मा अकेले
बैठी नौकरानी के हाथ से खाना खाती। जब बेटी आकर पूछती खाना खाया, तो उनका जवाब होता मैं भूखी रह गई। खाना पकाने वाली महाराजिन देर से आती थी। जब तक अम्मा को खाना मिलता पूरा खाना नहीं बन पाता था। जो बनता भी था आधा कच्चा पक्का रहता था। उस तरह का खाना उनको परस दिया जाता। बेटे को पता भी नहीं चल पाता था कि माँ को ठीक खाना मिला है या नहीं। बुढ़ाई की दुख भरी कहानी थी। नौकरानी जोर से गाल पर हाथ लगाकर खींच देती थी। खाल नरम हो गई थी, गाल नोच जाता था। अम्मा रोती थी, इसने मेरा गाल नोच लिया। गाल लाल हो जाता, उस पर उंगली के निशान रहते। पर सत्तो भाभी नौकरानी को कुछ नहीं कहती और अम्मा को ही डांटती। नौकरानी सफाई देती कि मैं पुचकार रही थी, नोचा नहीं। जाड़ों में कमोड से ठंडा पानी चैट से निकलता। अम्मा को कमोड भी ठंडा लगता, पानी भी ठंडा ठुठुर भरा लगता। पर न तो कमोड पर कोई कपड़ा या कागज रखा गया, ना ही हल्का गर्म पानी उन्हें धोने के लिए दिया गया। एक बहू अपनी सास के साथ कितनी बेरहमी से पेश आ रही है, नौकरों से परेशान करवा रही है, लेकिन एक बेटी जो उसके दुख दर्द को समझ रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, ये उसकी विवशता है। ऐसे कैसे कोई नौकरानी अपनी शैतानी की बात सुनती है। बहू अपना फर्ज नहीं निभा रही है, ये कितना गलत हो रहा है। ऐसा करना तो मानो गलती ही है। हमें नहीं पता हमारे देश की बेटियां अपने सास ससुर को इतना गलत तरीके से व्यवहार कैसे करती हैं। अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो उसके साथ गलत करो मत करो। अगर कोई आपके साथ सही व्यवहार करता है तो उसके साथ हमेशा अच्छे से बने रहो, क्योंकि कर्मा कभी ना कभी लौट के ज़रूर आता है। अम्मा लेटी रहती, पूजा घर जा नहीं पाती थी। बेटी के आने पर कहती पूजा घर से मेरे लड्डू गोपाल लाकर मुझे दिखा दो। वह लाकर उन्हें दिखाती तो लड्डू गोपाल की मूर्ति को हाथ में लेकर सहलाती, देखती रहती, फिर रखवा देती। कभी घड़ी पास मंगवा कर देखती कि क्या बजा है। लेटे लेटे वे सुबह मंदिर की घंटियों को आवाज़ सुनती तो अनुमान लगाती कि सुबह के 6 बज गए हैं। नौकर झाड़ू देने आता तो अंदाज लगाती 8 बज गए हैं। महाराजिन खाना बनाने आती तो अंदाज़ा लगाती कि 12 बज गए हैं। वे पूछती भी किससे, कोई उनके पास नहीं बैठता था, कोई उनसे बात करने वाला ही नहीं था। सत्तो भाभी उन पर इतना बड़ा अनुशासन रखती कि माँ को हमेशा दीवार की तरफ मुँह करके लेटना पड़ता था, जिससे एक करवट लेटे लेटे उनका हाथ सूज जाता। जब से ज़्यादा परेशान और दुखी होती तो मैया मैया कहने लगती। इस तरह अपनी देवगत माँ को याद करती, जिन्हें वे मैया कहती थी। बेटी उनके पास आकर बैठती तो जल्दी उससे इस संकोच में कुछ नहीं कहती कि वह सोचेगी, बैठते ही काम बता देती है। एक माँ की व्यवस्था देखिए, अपनी बेटी से कुछ कह नहीं पा रही है और एक बेटा जिसे उसने इतने लाड से पाला है, उसे उसका कुछ पता ही नहीं है कि उसकी माँ के साथ कैसा व्यवहार होता है। एक माँ की वे व्यथा भरी आंखें मैंने देखी हैं, वे मेरा पीछा करती रहती हैं। सोचा था कभी इस व्यथा को स्वर दूंगी, इस पर एक उपन्यास लिखूंगी, पर अभी बस एक कहानी ही। उपन्यास तो मन में ढल रहा है। बड़ों की कितनी अनकही व्यथा है। छोटे यदि उनका ध्यान न रखे, उन्हें आदर सम्मान न दे, बड़ों की छाया सिर पर रहे तो मार्ग सही रहता है। माँ ने लेटे लेटे भी बीमार रहकर भी अपने पास काम करने वाली को अक्षर ज्ञान करा कर पढ़ा लिखा दिया था। पोती को शिक्षा के लिए बाहर भेजने में भी सहयोग दिया था। लेकिन जब वृद्धावस्था में उनको इनके बेटे की, बहू की, लड़कियों की ज़रूरत होती है तो कोई उनके काम नहीं आता है। जीवन का यही अंतिम पड़ाव है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा अपने सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन वृद्धावस्था में कोई उनकी सेवा नहीं करता है, ना ही उनको कोई समझता है। अपने से बड़ों का सम्मान ना करना, अपने सास ससुर के साथ गंदा व्यवहार करना, ये कहाँ का समाज है, ये कहाँ का अनुशासन है, ये कहाँ का व्यवहार है। आज तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ गलत होगा। धन्यवाद।